दोस्तों तारीख आज 29 दिसंबर 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 129वां एपिसोड 2025 में देश की उपलब्धियों, नए साल 2026 की चुनौतियों, संभावनाओं, डेवलपमेंट पर चर्चा की। बोले ऑपरेशन सिंदूर देश का गर्व बना। अब हम नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने को तैयार। साथ ही का स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित होगा यंग लीडर्स डायलॉग। पाकिस्तान दोबारा युद्ध को तैयार। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बोले मई में भारत को समझाया युद्ध बच्चों का खेल नहीं। वहीं पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा आसिम मुनीर का नाम सुनते ही मोदी छिप जाते हैं। अब विदेश में पाकिस्तान को लेकर कुछ नहीं कहते। हिमालय तक सड़क, सुरंगें और एयर स्ट्रिप बना रहा भारत। अमेरिकी मीडिया ने किया दावा, कहा गलवान झड़प के बाद हो रहा निर्माण, इससे बॉर्डर तक हथियारों की पहुंच आसान होगी। चीन घंटों में मदद पहुंचाता है, भारत को हफ्ते लगते हैं। अब बॉर्डर तक हथियारों की पहुंच आसान होगी। 400 वाला पनीर 80 रुपए में मिल रहा। 12,000 केजी की डील। बिहार में नकली पनीर की सबसे बड़ी मंडी। एजेंट बोले जितना चाहिए 3 घंटे में मिलेगा। देश के 4 प्रमुख धर्म स्थलों में 31 दिसंबर और 1 जनवरी पर करीब 10 लाख श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान। तिरुपति मंदिर में भीड़ ज्यादा, इसलिए इस बार बिना टोकन नहीं मिलेगी एंट्री। वहीं शिरडी में रात भर खुलेगा मंदिर। चीन की टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को चौंकाया। चीनी ट्रेन 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंची। रफ्तार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये इतनी तेज है कि चंद सेकंड में ही आंख से ओझल हो जाती है। इंजीनियर्स को 10 साल बाद मिली सफलता। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव 2026 के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच 202 सीटों पर सहमति। 20 सीट पर सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे लेंगे फैसला। लॉन्ग वीकेंड से हो रहे नए साल की शुरुआत। इस साल 12 महीने में 15 लॉन्ग वीकेंड होंगे। 2026 में रेगुलर लीव के अलावा वीकेंड मिलाकर 50 दिन की छुट्टियां मिल सकती हैं। वहीं अगले साल सरकारी कर्मचारियों को 9 छुट्टियां कम मिलेगी। दिवाली, नवरात्रा, स्थापना और महाशिवरात्रि रविवार को होगी। बागेश्वर बाबा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। धीरेन्द्र शास्त्री बोले जिस पत्रकार को खुजली हो वो सवाल पूछे। वहीं कांग्रेस बोली ये सिर्फ बदतमीजी नहीं, सत्ता के संरक्षण में पड़ रहा घमंड है। 3 दिवसीय रांची दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जमशेदपुर में एनआईटी के 15वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। ड्रोन, सीसीटीवी और स्पेशल फोर्स से निगरानी, सुरक्षा में 14 आईपीएस और 75 डीएसपी तैनात। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम व कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की फोटो पोस्ट की। एक्स पर लिखा नेताओं के चरणों में बैठने वाला सीएम पीएम बना, ये संगठन की शक्ति। यूपी में कप सिरप मामले में बड़े एक्शन की तैयारी। जानकारी नहीं दी तो सरगना शुभम जायसवाल की 38 करोड़ की संपत्ति होगी सील। जायसवाल पर 50,000 का इनाम घोषित। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर ने पंजाब में फिर मचाई हलचल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिली। अब अमित शाह की तारीफ की, कांग्रेस सस्पेंड कर चुकी। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री को बताया बीजेपी का एजेंट। बाबा बागेश्वर ने किया पलटवार, बोले हर चीज का इलाज चर्च नहीं है। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर सोनिया, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदिरा भवन में फहराया झंडा। पार्टी ने सोशल मीडिया पर बधाई देकर संदेश जारी कर कहा कि कांग्रेस हमेशा कल्याण, सशक्तिकरण और समावेशी विकास के लिए काम करती रहती है। अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। सीजीआई सूर्यकांत की वेकेशन बेंच आज करेगी मामले पर सुनवाई। नई परिभाषा का हो रहा विरोध। विवाद के बाद केंद्र ने अरावली रेंज में नए खनन पट्टों पर लगाई रोक। नीरज शिमानी की शादी का वीआईपी रिसेप्शन। पीएम मोदी आशीर्वाद देने पहुंचे। भगवान श्री राम की मूर्ति दी। 150 स्पेशल गेस्ट को न्योता दिया था। जल, जंगल, जमीन खतरे में। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर मोदी सरकार पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। धुरंधर ने रचा इतिहास। बॉलीवुड की पहली 700 करोड़ वाली फिल्म बनी। पहली बार किसी नॉन खान स्टार ने बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस क्लब के दरवाजे खोले। दिल्ली के 40 में से 20 स्टेशनों पर AQI 400 के पार। प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेड 4 की 2 पाबंदियां अब स्थायी तौर पर लागू। अब बिना वैध पोल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल, डीजल, BS6 मानक से कम वाले वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर परमानेंट बैन रहेगा। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड में भी सेना एक्शन में। बर्फ से ढके ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में गश्त बढ़ाई। जम्मू क्षेत्र में 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकियों की तलाश। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस बोली अनंतनाग में आतंकियों का वायरल वीडियो गलत। पहले 2 लश्कर आतंकी दिखने का दावा किया जा रहा था।
राक्षस बन गए थे। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या पर जसमदीद ने बताया पूरा सच, कहा दीपू के खिलाफ इस निंदा के झूठे आरोप लगाए गए थे। ये हमला अचानक नहीं हुआ बल्कि साजिश और नफरत के तहत किया गया। अमित शाह बोले राहुल थकिए मत, आपको तमिलनाडु बंगाल में भी हारना है। राहुल गांधी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं समझते, इसलिए बार बार चुनाव हारते हैं। हर भारतीय को एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले मैं भी एक सीख रहा हूं। भारत की भाषाएं विविधता हमारी ताकत है और एक दूसरे की भाषाएं सीखने से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। पार्टी में काफी सारे स्लीपर सेल एक्टिव हैं। CWC बैठक में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान से गरमाया माहौल। बोले हम आंदोलन और विरोध की बातें तो करते हैं लेकिन जमीन पर इन्हें लागू करने के लिए मजबूत संगठन नहीं है। असम में 10.56 लाख वोटर के नाम कटे, इनमें 93,000 डाउटफुल वोटर शामिल नहीं। 22 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करने का मौका। यहां SIR की जगह स्पेशल रिवीजन हुआ। 6 महीने में होंगे चुनाव। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का विवादित बयान। बोले भारत में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए भारत सरकार के बयान का कोई असर नहीं होगा। बांग्लादेश हिंसा की आग लंदन तक पहुंची। भारतीयों के प्रोटेस्ट में घुसे खालिस्तानी ढाका के समर्थन में किया हुड़दंग। वहीं ढाका में हिंदू मजदूर की हत्या की आरोपी ने की निंदा। का बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाए। यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा में घना कोहरा। कश्मीर में पारा 0 डिग्री। राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP में 4 डिग्री से नीचे आया। अमृतसर, जालंधर में विजिबिलिटी 0। जेट स्ट्रीम की रफ्तार 262 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे ठिठुरन बढ़ी। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने 602 करोड़ रुपए की सहायता दी। 75% खर्च करने पर मिलेगी दूसरी किस्त। 2023 में आई थी आपदा। यूपी में न ठाकुरवाद न ब्राह्मणवाद। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर मुद्दा विहीन राजनीति का आरोप लगाते हुए 2027 में फिर जीत का किया दावा। हर समुदाय सुरक्षित महसूस करे, हर बच्चा उम्मीद के साथ बड़ा हो सके। बांग्लादेश लौटने पर BNB के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने की भावुक पोस्ट। इंदौर उज्जैन के बीच चलेगी वंदे भारत मेट्रो। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। सियासत 2028 के दौरान एक बार में 3200 यात्री कर सकेंगे सफर। वंदे भारत मेट्रो वर्तमान रेलवे ट्रैक पर ही चलेगी। इंडिगो संकट के बीच जांच पैनल ने 22 दिन में सौंपी रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने गोपनीय रखी। दूसरी रिपोर्ट में दावा क्रू की कमी नहीं, रोस्टर में गड़बड़ी थी। वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 टीम इंडिया के कप्तान बने। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए कमान मिली। वर्ल्ड कप में आयुष महत्रे ही कप्तान होंगे। नुआ पुलिस ने ATM लूटने वाले आरोपी को किया अरेस्ट। महाराष्ट्र में दिया वारदात को अंजाम। आर्टिगा कार जब्त की, ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया गया। कानपुर के हेलट में जूनियर डॉक्टरों ने जिंदा मरीज को मरा बताया। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस बुलाई। सांसें चलती मिली तो बोले सॉरी सर, आगे से ध्यान रखेंगे। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर रंगदारी केस में सेटलमेंट को तैयार। कोर्ट में 217 करोड़ देने का ऑफर दिया। शिकायतकर्ता ने 200 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया। मौलाना बोले वंदे मातरम के नाम पर डरा रहे पाकिस्तान जैसा सलूक हो रहा। लखनऊ में सियाओं का अधिवेशन। नेपाल, बांग्लादेश से भी लोग पहुंचे। सिगरेट पीना अब होगा महंगा, जल्द बढ़ जाएंगे दाम। सरकार ने नए बिल में सिगरेट की बिक्री कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में खाप चौधरियों ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया है। लड़कियों के हाफ पैंट पहने, मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक। खाप पंचायत में हुआ निर्णय। बरेली में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम छात्राओं को पीटा। लव जिहाद का आरोप लगाकर नर्सिंग स्टूडेंट के बर्थडे पार्टी में घुसे। वसुंधरा राजे बोली हेलमेट कहाँ है, लगाओ। स्कूटी सवार नाबालिगों ने कहा रखा है। पूर्व CM ने अपनी गाड़ी रुकवाकर समझाए ट्रैफिक नियम। कांग्रेस सांसद बोले RSS अलकायदा एक जैसे। खेड़ा ने कहा गोडसे के संगठन से क्यों सीखे दिग्विजय की RSS। मोदी पर पोस्ट से कांग्रेसी नाराज। राष्ट्रपति मुर्मू ने पनडुब्बी INS वागसीर में यात्रा की। ऐसा करने वाली दूसरी प्रेसिडेंट। इससे पहले डॉक्टर कलाम सबमरीन में बैठे थे। नवी मुंबई के कलबुरी इलाके में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। मराठी की जगह हिंदी में बात करने पर आग बबूला हुई मां। गला घोटकर ले ली मासूम बेटी की जान।
हरियाणा के पंचकुला में आईटी कंपनी इंजीनियर से 17 लाख ठगे, टास्क पूरा करने पर मुनाफे का दिया जासा, आरंभ में 3 बार पेमेंट करके फंसाया। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस साल सोने ने 1 लाख रुपए के निवेश को बनाया 1.80 लाख, वहीं शेयर बाजार 1 लाख का निवेश करीब 1.11 लाख ही बना, इसमें 11% रिटर्न मिला। 2025 में शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का सबसे बड़ा एग्जिट रिकॉर्ड 1.58 लाख करोड़ निकाले। 2026 में एफआईआई की वापसी की उम्मीद। जेपटो 11,000 करोड़ का आईपीओ लाएगी, सेबी को कॉन्फिडेंशियल रूट से पेपर्स जमा किया, अगले साल लिस्टिंग की तैयारी। ओपन एआई ने एआई के खतरे रोकने के लिए नौकरी निकाली, हेड ऑफ प्रिपेयर्डनेस के पद पर हायरिंग। सैम ऑल्टमैन बोले एआई पावर्ड वेपन से जोखिम बढ़ा। पीएनबी के साथ 2,434 करोड़ का लोन फ्रॉड, श्री ग्रुप की 2 कंपनियां इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पर आरोप, बैंक ने कहा रिकवरी हो चुकी। पोको M8 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, 50 मेगापिक्सल कैमरा, नया डुअल टोन डिजाइन और फ्लिपकार्ट पर होगी बिक्री। 24,000 की मंथली एसआईपी से बनेंगे 6 करोड़, 22 साल तक करना होगा निवेश, सालाना 10% बढ़ानी होगी एसआईपी की रकम। न्यू जनरेशन रेनो डस्टर 26 जनवरी को आएगी, टीजर जारी। एसयूवी में हाइब्रिड के साथ 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस 10 लाख रुपए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। नीरज हिमानी को आशीर्वाद देने पहुंचे पीएम मोदी, श्री राम की मूर्ति भेंट की। हरियाणा के स्टार ओलंपियन ने नई दिल्ली में ग्रैंड वीआईपी पार्टी रखी। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की कुर्सी पर मंडराया संकट, बीसीसीआई और वीवीएस लक्ष्मण की सीक्रेट मुलाकात पर बड़ा खुलासा। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पंत को मौका मिलना मुश्किल, ईशान किशन की हो सकती है वापसी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारतीय टीमों को मिली खिताबी जीत का जिक्र किया, बोले खेल के लिए यादगार रहा ये साल। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एशेज टेस्ट 2 दिन में खत्म, माइकल वॉन बोले पिछा या मजाक, पीटरसन बोले ये भारत में होता तो आलोचना होती। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कोच का निधन, ढाका कैपिटल्स के मैच से पहले मैदान पर गिरे, सीपीआर के बाद अस्पताल में मृत घोषित। भिवानी में जूनियर नेशनल हैंडबॉल टीम का ट्रायल, 250 में से 30 खिलाड़ियों का चयन, कोच बोले हरियाणा गोल्ड मेडल का प्रबल दावेदार बनेगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में चुने हरियाणवी कनिष्क की कहानी, परिवार झज्जर से सिरसा शिफ्ट, डेरे में प्रैक्टिस की, मां बोली 11 दिन में दोहरी खुशी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा में घना कोहरा, कश्मीर घाटी में पारा 0 से कम, शीतलहर का प्रकोप, सोनमर्ग रहा सबसे ठंडा, बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी। न्यू ईयर तक सूखी ठंड और फोग, हरियाणा में 31 दिसंबर तक बारिश के चांस नहीं, 20 साल का रिकॉर्ड टूटने के आसार। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, ओस जमकर बर्फ बनी, मेन पार्ट में 4 डिग्री से नीचे गिरा पारा, अगले 3 दिनों में राहत की उम्मीद। पंजाब में छाई धुंध, हिमाचल में -4 डिग्री तक पहुंचा तापमान, चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर में विजिबिलिटी 0, 8 उड़ानें हुई प्रभावित, शीतलहर का भी ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में पारा 1 डिग्री, ओस की बूंदे जमी, 8 शहरों में सीजन की सबसे सर्द रात, 4 जिले शीतलहर की चपेट में। झारखंड में 1 जनवरी तक सुबह शाम छाएगा कुहासा, रांची, बोकारो सहित 9 जिलों में कम रहेगी विजिबिलिटी, 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा पारा। बिहार के 32 जिलों में कोल्ड डे, गया का पारा 5.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, 22 फ्लाइट डिले, 25 घंटे में दिल्ली से पटना पहुंची संपूर्ण क्रांति तेजस राजधानी, 13 घंटे लेट। उत्तराखंड के 6 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट, पहाड़ों में बादल छाए, नए साल पर बर्फबारी की संभावना। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सलमान खान का ग्रैंड बर्थडे बेश, साउथ स्टार रामचरण समेत शिल्पा राज भी पहुंचे। सलमान ने तेज रफ्तार में चलाई ई साइकिल, पीछे दौड़ पड़े पेपराजी। जाह्नवी की आलोचना करने के आरोप पर बोले ध्रुव राठी, आरोप एक्ट्रेस की बांग्लादेशी हिंदुओं के सपोर्ट वाली पोस्ट की आलोचना की, कहा किसी से नहीं डरता। दृश्यम 3 प्रोड्यूसर ने अक्षय खन्ना को लीगल नोटिस भेजा, मुआवजे की मांग की, कहा अचानक धुरंधर की सक्सेस सर पर चढ़ गई। अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 भगदड़ केस में आरोपी नंबर 11 पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, महिला की मौत हुई थी। आलिया की फिल्म सलमान की फिल्म से कलेश नहीं करेगी, बैटल ऑफ गलवान से टक्कर से बचने के लिए अल्फा की रिलीज डेट आगे बढ़ाई गई। पंजाबी संगीत के उस्ताद साहा कोटी आखिरी सांस तक गुनगुनाते रहे। बॉलीवुड सिंगर पेजी के पिता के निधन से 2 दिन पहले गाया न जी भर के जीना ये क्या जिंदगी है। सूर्य के बाद इसका इम्पैक्ट पहली बार दिखा। धुरंधर के अरशद पप्पू बोले फिल्म थिएटर को सन्नाटे से बाहर लाई, इंडस्ट्री को मिला ऑक्सीजन।
सलमान के मैनेजर और हंसल मेहता की सिक्योरिटी हटाई गई। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर यह कदम उठाया गया है। धमकी के बाद मिली थी प्रोटेक्शन। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इस हफ्ते 7,000 से ज्यादा नौकरियां। एमपी विद्युत वितरण कंपनी में 4,009 भर्तियां। यूपी पीएससी ने 2,158 वैकेंसी निकाली। कोचिन शिपयार्ड में 132 भर्ती। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 394 वैकेंसी समेत निकाली 4 नौकरियां। एफएसएल में 28 पदों पर आज से शुरू होंगे आवेदन। 27 जनवरी लास्ट डेट। प्रोटेक्शन अफसर व फैक्ट्री इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन प्रोसेस जारी। यूजीसी नेट 2025 परीक्षा के लिए एनटीए ने 31 दिसंबर को होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जन्म तिथि से डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान में अगले साल होने वाली 16 भर्ती का कैलेंडर जारी। 2026 में 5 डेट भी रिजर्व रखी गई। 2 एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी शुभ फलदायी साबित होगा। आज आपको मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। अधूरे काम जल्द पूरे होंगे। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। सेहत में सुधार आएगा और प्रेम संबंधों में रोमांटिक पलों का भरपूर आनंद आपको मिलेगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलताओं से भरा होगा। आज के दिन आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। संतान संबंधी सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। जो लोग किसी तरह का बिजनेस आदि कर रहे हैं तो उनको आज कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कामकाज के चलते ज्यादा भागदौड़ रहेगी। अचानक धन लाभ का प्रबल योग बनेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। जो लोग नौकरी में हैं आज उनको अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। वेतन में वृद्धि और प्रमोशन के योग हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ परेशानियों से भरा रहेगा। मन में निराशा का भाव रहेगा। जो काम आपको आसान लग रहे थे वे अब मुश्किलों से भरा हुआ होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपकी परेशानियों में कमी आएगी। पारिवारिक जीवन में आज सुखों की अनुभूति होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे जिससे आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेगी। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने सहकर्मियों का बेहतर सहयोग आपको मिलेगा। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के कृषि मंत्री का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।